क्रिकेट की दुनिया से सबसे बड़ी खबर आया भाई। क्रिकेट की दुनिया से सबसे बड़ा केएल राहुल ने अनाउंस कर दिया भाई रिटायरमेंट लेने की। क्या बात है, पूरी तरह से डिटेल बताएंगे। केएल राहुल, आपको पता होगा इंडिया की विस्फोट और टेस्ट मैच में जिस तरह से केएल राहुल की कप्तानी ओडीआई फॉर्मेट में पहला कप्तानी किया था 2025 में भाई, पूरी तरह से इतिहास रच दिया गया। वो पहला ही ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया यानी साउथ अफ्रीका के साथ जीत के एक रच दिया था। इसे पता से केएल राहुल ने लेटेस्ट केट पीटरसन के इंटरव्यू में बताया कि रिटायरमेंट के बारे में पूरी तरह से डिटेल में बताया, वो कब लेना है, कहाँ लेना है, पूरी तरह से कंफर्म कर दिया भाई केएल राहुल। आपको पता होगा जिस तरह से केएल राहुल की परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट फॉर वुमेन में ओडीआई में लाजवाब रहा है भाई, पूरी तरह से लाजवाब। केट पीटरसन के बारे में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कहानी कह दिया कि केएल राहुल ने अपना रिटायरमेंट लेने के लिए क्रिकेट में कहा कि क्रिकेट में कभी भी आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप खुद समझ जाते हो कि कब हमको रिटायरमेंट लेना है, कब नहीं लेना है। हमारे के लिए हम रिटायरमेंट ले या नहीं ले, तभी हमारे देश के लिए क्रिकेट एक से एक नंबर खिलाड़ी आते नजर आए और बेस्ट परफॉर्मेंस देते नजर आए। ये कहना केएल राहुल के भाई। आपको पता हो कि लंबे समय के बाद केएल राहुल ने एक इंटरव्यू में केट पीटरसन के बारे के चैनल पे बताया कि अपना रिटायरमेंट के बारे में पूरी तरह से बता दिया, कब लेना है, कहाँ लेना है, कहीं भी लेना है, किस समय लेना है, कौन समय आपके लिए बेस्ट होता है, उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप, ये क्रिकेट से संन्यास। क्योंकि आपके लिए कोई भी क्रिकेट रुक नहीं सकता है। आप अपने आप को समझ जाओगे कि हम क्रिकेट के लास्ट मोमेंट पे है, यानी कि अब हमको क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहिए। जिस तरह से केएल राहुल ने बताया, इसे कंफर्म है भाई। क्योंकि अभी की समस्या इतनी अंदर है ना भाई, दुनिया में सबको प्रेशर देना पड़ता है। इंडिया, खास करके इंडिया क्रिकेट में ऐसा खिलाड़ी है जिसको प्रेशर देना पड़ता है रिटायरमेंट देने के लिए क्रिकेट में, यानी कि बाहर बैठा दिया जाता है, बहुत दिनों तक बाहर बैठा दिया जाता है। लास्ट मोमेंट में उसको इंडिया टीम से क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना, ये बहुत बड़ा कहानी है। इसी के बाद में कहा कि राहुल ने बताया कि हमको समझ है कि हम जिस टाइम में मेरा अच्छा समय रहेगा, जिस समय सोच समझ, क्योंकि समझ को हमको ले लेना चाहिए। क्योंकि हमारे बिना हमारा देश की क्रिकेट रुक नहीं सकता। हम रहे नहीं रहे, एक से एक धुंधार खिलाड़ी हमारे देश में है और एक से एक धुंधार खिलाड़ी आते नजर आएंगे क्रिकेट की दुनिया में भाई। केएल राहुल ने बहुत बड़ी बात कर दिया भाई, सबसे बड़ी बात कर दिया कि अपनी रिटायरमेंट के बारे में। जिसके कहना है कि भाई जब आपको पता चल गया कि हम इंडिया के लिए 100% रन नहीं बना रहे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आपको समझना चाहिए कि पीछे हटके किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात। और उसके बारे में बात कि जब से हम फादर बने यानी बाप बने, उससे और जिम्मेदारी हमको बढ़ ज़्यादा जिम्मेदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाता और फैमिली को भी टाइम देना पड़ता, फैमिली को भी संभालना पड़ता। इस तरह से केएल राहुल ने बताया। ये तो बहुत सच है भाई, क्योंकि इंडिया क्रिकेट में इस तरह से कहानी चल रहा है भाई। किसी को इतनी झेलना पड़ जाता है, इतनी झेलना पड़ता है लास्ट मोमेंट में रिटायरमेंट लेना, यानी कि उसको मौका ही नहीं मिलता भाई, खेलने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए लास्ट मोमेंट में रिटायरमेंट ले। जैसे भाई जिनके रहने के ऑप्शन ही नहीं मिले था भाई, लास्ट मोमेंट में जिनके रहने के कहीं न कहीं मौका ही नहीं मिला है, लास्ट मोमेंट में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ा। इस तरह से केएल राहुल ने बताया। जब हमको पता चल जाएगा कि हमारे लिए बेस्ट टाइम है और बेस्ट टाइम होगा, उस समय पूरे तरह से रिटायरमेंट ले लेंगे क्रिकेट की दुनिया से। क्योंकि केएल राहुल भाई जिस तरह से भाई अभी एसेस का ये टेस्ट में जो मचाया है ना भाई, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच पूरे गजब पारी खेला भाई। अपना कप्तानी भी 2025 की कप्तानी जो किया था साउथ अफ्रीका के टूर में, कप्तानी में सीरीज हल्का मचा के जीता था और सेंचुरी भी लगाया था। इसे पता चलता है कि भाई 2 फॉर्मेट में जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है केएल राहुल, वो लाजवाब है। इस तरह से परफॉर्मेंस, इसको पता है कि भाई कब हमारे के लिए बेस्ट अच्छा टाइम होगा, किस तरह अच्छी टाइम होगा। क्योंकि केएल राहुल भाई अभी सिर्फ 32 या 33 साल का है। इतनी एज में तो भाई अभी लगभग में 4 से 5 साल खेल सकता है इंडिया के लिए और इंडिया की अच्छी से अच्छी टीम को जिता सकता है, अच्छी प्रदर्शन करके इंडिया को जीत सकता है। ये से पता चलता है कि भाई आने वाले समय में केएल राहुल जब उसको पता चल जाएगा कि हमारे के लिए 100% और नहीं दे रहे और टीम को नहीं जिता रहे, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे, तो खुद का रिटायरमेंट लेने के लिए अनाउंस कर देगा। इसको प्रेशर देने की जरूरत नहीं भाई, ये तो जरूरी है भाई। जब पता चल गया आपको क्रिकेट की दुनिया में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, देश को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो और यंग खिलाड़ी को आपको बैठा हुआ, आपके लिए ये बहुत बड़ा खराब है भाई। इससे सबसे बड़ी कहानी आपको पता होगा भाई, रिटायरमेंट दुनिया में एक ऐसी खिलाड़ी रिटायरमेंट लिया था जिसका नाम है AB डिविलियर्स भाई। तीनों के तीनों फॉर्मेट में सबसे तबाही खेलने वाला,
सबसे ज़्यादा तबाही खेलने वाला खिलाड़ी एक सडनली रिटायरमेंट ले लेता है भाई। इससे पता चलता है कि यंग खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। यानी कि एबी डिविलियर्स, स्मिथ भी भाई ओडिया फॉर्मेट से जब रिटायरमेंट लिया तो वो बोला था कि हमारा जगह में नए खिलाड़ी अपना रिप्रेजेंट करे, अपना जगह बढ़े, अच्छी परफॉर्मेंस करे। इस तरह से होता है खेल। इंडिया में ऐसा खिलाड़ी होता है भाई, आपको पता होगा कि इंडिया में इतनी झेलना पड़ता है, इतना झेलता पड़ता वो चाहता है हम जिंदगी भर तक इंडिया टीम में खेलते ही रहे, यानी कि मैच खेलते रहे, हम हटा ही नहीं। इस तरह से इंडिया में होता है यार, इस तरह से इंडिया में होता है। खिलाड़ी का मान लो वो रिटायरमेंट लेगा ही नहीं, ले रहा है, पता चलता है कि बीसीसीआई 2 साल 3 साल उसको टीम में सिलेक्शन नहीं किया, तब लास्ट मोमेंट में खिलाड़ी रिटायरमेंट का अनाउंस कर देता है। ये बहुत बड़ा गंदी समस्या है इंडिया क्रिकेट। इसी के लेके के राहुल ने बोला जब अच्छा टाइम मिलेगा, जब अच्छी टाइम मिलेगा, जब हम चाहेंगे कि लगता है कि हमारे देश के लिए हम बेस्ट नहीं दे रहे अपनी क्रिकेट में, उस समय हमको इंडिया टीम से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्योंकि हम अभी एक बड़ी जिम्मेदार बन गए, यानी कि जिससे जिम्मेदार मतलब फैमिली बन गई, यानी कि जब से हम बाप बने यानी कि फादर बने, उससे बड़े और जिम्मेदारी है। इसलिए फैमिली के साथ साथ इंडिया क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए पता चलता है भाई जिस तरह से के राहुल ने प्रेजेंट किया, इससे पता है कि भाई के राहुल तो कभी नहीं बैठाना नहीं पड़ेगा। के राहुल जब चाहेगा उसको पता चल जाएगा कि हमारे से बेहतर कोई खिलाड़ी है जो इंडिया को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। हम पूरी तरह से इंडिया क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के भाई अभी पता है कि जिस तरह से के राहुल की परफॉर्मेंस में भाई लाजवाब है, लाजवाब सबसे लाजवाब है। अभी जिस तरह से परफॉर्मेंस है 32 साल की एज में जिस तरह से तबाही मचा रहा है, मचाओ मचाओ भाई, जिस तरह से के राहुल की जलवा रहा है ओडीआई से लेके टेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि टेस्ट ओडीआई के लिए कंफर्म है आने वाला समय में खेलते नजर आएंगे के राहुल। अब तो T20 फॉर्मेट में इस सब खिलाड़ी को तो मौका मिलना नामुमकिन हो गया। क्योंकि दोस्तों इंडिया टीम में जिस तरह से T20 फॉर्मेट में एक से एक धुरंधर खिलाड़ी बाकी है, तो के राहुल जैसा, ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी को मौका मिलना नामुमकिन है। यानी कि अय्यर जैसा खिलाड़ी को मौका मिलना मुमकिन है T20 फॉर्मेट में इंडिया के जरिए। क्योंकि इंडिया में एक से एक खतरनाक खिलाड़ी बैठा हुआ है T20 फॉर्मेट में। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है भाई, T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। अब ये से पता चलता कि राहुल को सिर्फ इंडिया के रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ 2 फॉर्मेट में भाई, एक टेस्ट हो गया, एक ओडीआई होगा। ये दोनों के अलावा इंडिया में कभी भी ये रिप्रेजेंट नहीं करते नजर। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों जिस तरह से दोस्तों के राहुल का बयान आया कि आने वाला समय में जब अच्छा समय मिलेगा उस समय के देख के हम इंडिया क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट का अनाउंस कर देंगे। ये लेटेस्ट अपडेट अभी जो एक बड़े इंटरव्यू में बताया था, केन पीटरसन का इंटरव्यू, ये से पता चलता है कि दोस्तों के राहुल अपना समझ अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से परफॉर्मेंस देगा तो खेलते रहेगा। जब पता चलेगा कि हम इंडिया के लिए अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो उस समय हमको इंडिया टीम से रिटायरमेंट लेने के लिए पूरे तरह से अनाउंस कर दिया जाए। ये होता एक खिलाड़ी, ये होता देश के लिए जान देना भाई। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे के लिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हूँ, सामने वाला खिलाड़ी तैयार है हमसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, तो उसको मौका मिलना चाहिए। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।